हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक। हम इंसान लोग चांद को समझ रहे हैं, मार्स को समझ रहे हैं, इवन हमारी पृथ्वी को भी समझ रहे हैं, लेकिन हम समंदर को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। कहा जाता है कि इंसान को समंदर के बारे में सिर्फ 10% ही पता है आज तक। ऐसे ऐसे रहस्य है इतने बड़े समंदर में, इसका जवाब हमारे साइंस के पास भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे, लेकिन उनमें से एक मुद्दे के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, वो है बरमूडा ट्रायंगल, जिसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। सदियां बीत गई, लेकिन आज भी हमारे पास कोई ठोस थियरी या कोई सॉल्यूशन नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाला जहाज या फिर प्लेन्स गायब हो जाते हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है। आज तक कई जहाज और प्लेन्स गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, जो भी इस रास्ते से जा रहे थे। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के लापता होने के लिए इस ट्रायंगल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जो जाता है वापस आता ही नहीं है, फिर कैसे पता चलेगा कि आखिर वहां पर ऐसा क्या होता होगा। लेकिन एक इंसान है जो इस भयानक ट्रायंगल से जिंदा वापस आया है। उसने जो खुलासे किए वो जान के आप चौंक जाएंगे। उस इंसान का नाम है ब्रूस गेर्नन। उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल पर काफ़ी सारी किताबें भी लिखी है। 50 से ज़्यादा टीवी शोज़ में भी उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुल कर बताया है। तो वो सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। अपनी किताबों में उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि 1970 में जब वो अपने प्लेन में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे, तब वो अचानक से एक फॉग के झुंड में फंस गए थे। यू कैन से इट इलेक्ट्रॉनिक फॉग। ये एकदम से ही हो गया था, तो कुछ भी सोचने का, समझने का वक्त ही नहीं मिला था उनको। फिर आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, तो वो आगे बढ़ते गए। इस टनल में से गुजरते हुए उन्होंने अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस किए। जोर जोर से बिजलियां कड़क रही थी, एक अजीब फोर्स उन्हें धक्का दे रहा था। प्लेन की स्पीड किसी फाइटर प्लेन से भी ज़्यादा हो गई थी। प्लेन में जो डिवाइसेस होते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। प्लेन पूरा कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समंदर कहाँ है, ज़मीन कहाँ है। उनकी स्पीड 3000 किलोमीटर/आवर हो चुकी थी। क्यों ऐसे हो रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था। कुछ मिनट्स के बाद वो इस टनल में से बाहर भी आ गए। वो कैसे आए वो भी उनको समझ में नहीं आया। उसके बाद एक रेडियो स्टेशन से उनका कांटेक्ट हुआ और आखिरकार उन्होंने सही सलामत लैंड किया। लेकिन उन्होंने जब फ्यूल इंडिकेटर को देखा तो एक और झटका लगा, ये जान के कि इतना लंबा और इतना स्पीड में सफ़र करने के बावजूद भी अभी भी सिर्फ आधा ही फ्यूल यूज़ हुआ था। हाउ इज़ दैट पॉसिबल। इस घटना के ऊपर कई सारे रिसर्च हुए, सब ने अपने अपनी थियरीज पेश की। किसी ने कहा कि टाइम ट्रैवल की ये बात है, बताया कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है। इसका इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अगर स्पेस टाइम को फोल्ड करना मुमकिन हो तभी ये इंसिडेंट मुमकिन हुआ होगा। किसी ने इलेक्ट्रॉनिक फॉग की बात की, कहा कि बिजलियां कड़कने की वजह थी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें प्लेन के आसपास मानो एक बबल क्रिएट हुआ होगा, जिसको डार्क एनर्जी का फोर्स मिल रहा होगा, कॉस्मिक फोर्स, जिसकी वजह से स्पेस टाइम आगे की तरफ कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से उस बबल को पीछे से पुश फोर्स और आगे से पुल फोर्स लगता है। और भी कई सारे एक्सप्लेनेशन सामने आए, लेकिन ये जगह कुछ अजीब है, ये बात पक्की हुई है। बट एग्जैक्टली वहाँ पर क्या होता है, इसको लेके कोई प्रूव्ड थियरी नहीं है, कोई पक्का ठोस सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं बरमूडा ट्रायंगल को लेकर। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताना, हम आपके लिए कवर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर मुझसे कोई डायरेक्ट कहना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड see you soon.